तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि क्यों विष्णु भगवान को मुरारी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में इसका राज। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक बार मुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी और उनसे वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम जिस भी चीज़ को छूओगे वो सोने की हो जाएगी। तो मुर ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा, मैं खाऊंगा क्या। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम तो मेरी कल्पना से भी ज़्यादा समझदार हो, बताओ क्या चाहते हो। मुर ने कहा कि मैं खाने पीने की चीज़ों को छोड़कर जिस भी चीज़ को पकड़ूं वो सोने की हो जाए। और फिर क्या, ब्रह्मा जी तो तथास्तु कहकर चले गए और इधर मुर ने कोहराम मचा दिया। जिस भी देवता मानव को पकड़ता वो सोने का बन जाता। अब उससे छुटकारा पाने के लिए विष्णु जी ने उससे युद्ध के लिए ललकारा और नशे में मस्त वो भी तैयार हो गया। जैसे ही वो युद्ध के लिए विष्णु जी के पास आया, विष्णु जी बोले, अरे तुम तो पहले ही डर गए। नहीं, मैं तो नहीं डरा, मुर ने बोला। अच्छा, फिर तुम्हारा दिल इतने जोर की क्यों धड़क रहा है, विष्णु जी ने पूछा। मेरा दिल? नहीं तो। नहीं, मुझे तो यहाँ तक तुम्हारे दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही है, विष्णु जी बोले। कहाँ? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम हर किसी से डरते हो मुर, इसीलिए तुम इस आवाज़ के साथ जीना सीख गए हो, तभी तो तुम्हें इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही। देखो कितनी जोर की डर के मारे धड़क रहा है। ऐसा सुनकर मुर ने जैसे ही अपने सीने पे हाथ लगाया, विष्णु जी हंसे और सारे देवता भी हंस पड़े। मुर भी अब सोने का बन चुका था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, विष्णु जी, आपके ही कारण हम मुर से मुक्ति पा सके, इसीलिए आपको अब से मुरारी नाम से भी बुलाया जाएगा। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।